प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सह दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। बंधु, आज की क्लास जो है इकाई 9 में लगा हुआ निबंध कविता क्या है से मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं। यदि 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद हो जाएगी कि आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक चीज़ आप जरूर याद रखें कि कविता क्या है, निबंध का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, या पहले ये किस जो इनके निबंध हैं किस नाम से प्रकाशित होते थे, किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे, ये चीजें नॉर्मली आपको याद रखना है। और बंधु बता दूं कि आप ये जरूर याद रखें कि इनके मनोवैज्ञानिक निबंध कौन कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जैसे कि जो इनके जो मनोवैज्ञानिक यानी जो मनोविकार पर आधारित निबंध हैं, जैसे कि भाव, घृणा, उत्साह हो गया, श्रद्धा भक्ति हो गई, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ये सब इनके मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। फिर इनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध कौन कौन से हैं। तो कविता क्या है, जो ये निबंध हम देख रहे हैं वो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। कविता क्या है, काव्य के लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक बोध के विविध रूप, ये चार निबंध इनके बंधु सैद्धांतिक निबंध हैं। फिर वहीं पर एक चीज आपको और देख लेना है कि जब आपने देखा कि मनोविकार संबंधी निबंध कौन है, सैद्धांतिक निबंध कौन है, व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध कौन है, तो इन्होंने व्यावहारिक समीक्षा संबंधी 3 निबंध लिखे थे। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा तुलसी का भक्ति मार्ग और तीसरा मानस की धर्मभूमि, ठीक है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। तो ये हो गई बात। अब एक चीज आपको और नोट करना है कि आचार्य शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है, वो कितने शीर्षकों में लिखा गया है। आप मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये निबंध कितने शीर्षकों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट आप करें, भर भर के कमेंट करें, जो जितना डाउट हो सब आप लिखें। मैं आपको पता है, मुझे इंतजार रहता है कमेंट का, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, बताऊँ, तो है ना, सार्थक कमेंट करें। तो प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है से लिया गया है, तो वो चिंतामणि भाग 1 में। ये आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये जो कथन है वो आचार्य शुक्ल का है, आप पढ़ लेना। जो सरल है उसको बार बार दोहराव नहीं कर रही हूँ, इससे सभी लोग वाकिफ है। जो हमारे नए मित्र हैं उनको लगता हो कि मैम इतना शॉर्ट में क्यों बताती है, तो ये आप देख लेना वीडियो पॉज करके, बस इतना। मतलब ये सरल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता क्या है से लिया गया है। अब ये प्रश्न हमारे लिए सोचनीय और विचार करने लायक है। तो पहला ऑप्शन है कि कविता से मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। कविता ही सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को इस तरह प्रकट करती है मानो वे हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो रहे हों। ठीक है। अब यहाँ पर हम जब आते हैं, हम देखते हैं कि कविता का एक गुण या लक्षण यह भी है कि वो हमारी प्रवृत्ति कार्य की ओर बढ़ाती है। कविता की शक्ति पाकर हम कविता की ओर प्रवृत्त होते हैं और अपने कामों को करने लगते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों, व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। और ये देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ नंबर करेक्ट है, यानी सभी हमारे कथन कविता क्या है निबंध से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, निबंध तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन आचार्य शुक्ल का है। जिस प्रकार जगत के अनेक रूपात्मक हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक है। तो मतलब हमारा हृदय कैसा है, अनेक भावात्मक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कविता क्या है से लिया गया है। तो यहाँ पर बंधु जो हमारा करेक्ट है आंसर होगा वो भी ए नंबर ही सही होगा, क्योंकि ये चारों जो कथन है, ठीक है, चारों कथन कविता क्या है निबंध से लिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि 45 प्रश्न हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी प्रश्न में मुश्किल से 15 मिनट लगाऊं। ठीक है, क्योंकि लाइव करेंगे तो ये जो 45 प्रश्न है ना, लाइव करने बैठेंगे तो पता चलेगा 45 प्रश्न हो जाएंगे 60 मिनट में, 1 घंटे का समय वेस्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ वेस्ट ना हो टाइम और जल्दी से हम कर लें और हम कम समय में बहुत ज़्यादा सीख लें। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी कौन से रूप छुपे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है अमूर्त और गोचर रूप, ओ सॉरी माफ करना, मूर्त और गोचर रूप, हमारा आ नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, काव्य में अर्थ ग्रहण के साथ क्या अपेक्षित बताया गया है। तो बा नंबर करेक्ट है, बिंब ग्रहण। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता क्या है से लिया गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, 3 बजे लाइव क्लास है, जो मित्र लाइव नहीं जुड़ पाए हैं तो बता दो 3 बजे लाइव क्लास होगी बंधु, तो आप जरूर इसको नोट डाउन करके रखें। और यहाँ पर हम अपना करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं कि क्या है, जो कविता क्या है निबंध से कौन सा कथन लिया गया है।
तो वीडियो को पॉज करना बंधु। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारे सभी कथन हैं, ये जो सभी कथन यहाँ पर हैं, अ ब स मतलब 1 2 3 4 सभी कविता क्या है निबंध से लिए गए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख भी लेना। और सभी बड़े सरल कथन है, ठीक है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो शुक्ल जी ने काव्य दृष्टि का कौन सा रूप नहीं बताया है? तो यहाँ पे कहीं मनुष्योत्तर आंतरिक सृष्टि, ये द नंबर उन्होंने नहीं बताया है। आगे प्रश्न आता है असंगत कथन का, फिर से आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हम बता दें अपना जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है द नंबर। और हम एक बार इसको पढ़ लें ताकि जो लोग हमारे मित्र मुझे सुनते हैं उनका भी सही हो जाए। किन्नर क्षेत्र के भीतर कविता अधिकतर हुई है। इसमें नृत्य की बाह्य प्रकृति और अंततः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन ही काव्य मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। अगला यहाँ पर हमारा सा नंबर है, किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सा नंबर इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 बार प्रश्न में पूछा गया है। और द नंबर जो है हमारा वो क्या है, असंगत है यानी असत्य है। तो अगला प्रश्न आता है कि भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति क्या है, तो वो है भावात्मिका, ठीक है। भावात्मिका हम पहले भी पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न आता है, चाणक्य जिस प्रकार अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उसी समय वह करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। यह कथन कविता क्या है निबंध से कविता क्या है निबंध के किस भाग से लिया गया है? अब मैं यही जैसे मैंने वीडियो प्रारंभ किया, मैं आपको कह रही थी कि ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि कविता क्या है निबंध कितने भागों में है, और उसका शीर्षक भी आपको बंधु याद करना पड़ेगा। तो काव्य और व्यवहार, यहाँ पर आ नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आता है, किस प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है? कर्म के लिए द नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति कब होती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बंधु ब नंबर करेक्ट है, जब अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है, ठीक है। और अभ्यास बड़ा जरूरी है, ठीक है। अनुभव आपको तभी समझ में आएगा कि आपको अनुभव है किसी चीज का, अनुभव हो गया है जब आप अभ्यास में परिपूर्ण हो जाएंगे। अभ्यास आपका पूर्ण हो जाएगा ना, तब आपको वो चीज़ आपके अनुभव में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर हमारा अनुसार मतलब लेखक कहते हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति कब होती है? जब अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। आगे प्रश्न आता है कि हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है? तो अ नंबर करेक्ट है कविता। नेक्स्ट है कि उपासना किसका अंग है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भाव योग। नेक्स्ट आता है कि उपासना से संबंधित संगत का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ब नंबर करेक्ट है, मतलब ये 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके बंधु देख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भावना या कल्पना की। अगला आता है कि कल्पना के संदर्भ में संगत कथन का हमें चयन करना है। कि कल्पना 2 प्रकार की होती है। कल्पना के 2 प्रकार विधायक और ग्राहक हैं। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में ग्राहक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ब नंबर ही करेक्ट है। कविता पढ़ते समय क्या आवश्यक होता बताया गया है? तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल के अनुसार मनोरंजन बताया गया, ठीक। कविता पढ़ते समय हमें मनोरंजन आवश्यक है। हमारे अंदर में जो भाव निकल कर आता है वो आनंददायक होना चाहिए, है ना। एंटरटेनमेंट हमारे अंदर आनी चाहिए कविता को पढ़ करके। आगे है, कविता का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? कि जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है, या फिर मनोरंजन है, या फिर कविता की शक्ति पाकर हम जीवन की ओर प्रवृत्त होते हैं और अनेक कामों को करने लगते हैं, या मनुष्य अपने भावों विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों विचारों के साथ कहीं मिलता है। तो यहाँ पर बताना था कि कविता का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है, तो बंधु हमारा वहाँ पर यहाँ पर आ नंबर ही करेक्ट है, ठीक है। जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन, ठीक है सभी, लेकिन जो सबसे नियर बाई है उसका हमें चयन करना है। कविता क्या है निबंध में सौंदर्य के संदर्भ में आपको संगत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर बंधु हमारा जो करेक्ट अच्छा कूट में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है, देखो सौंदर्य के संदर्भ में, ये सौंदर्य एक कविता क्या है का शीर्षक है कि सौंदर्य बाहर कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर से पृथक कोई सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। जिस प्रकार जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से ताकत
तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। और किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में उतनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर यानी चारों हमारे कविता क्या है निबंध के लिए सही है। फिर अगला प्रश्न आता है कि कविता क्या है निबंध संगत कथन बताना है। ठीक, कौन सा कथन यहाँ पे संगत है, तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करने के लिए बोलूंगी और आप अपने उत्तर का चयन कर लिया करें। ठीक है, उत्तर अपना जरूर चयन कर। यहाँ भी हमारा जो 1, 2, 4 है बंधु वो सही कथन है कविता के लिए। 1, 2 और नीचे आते हैं 4 नंबर। कविता काव्य के 3 पक्ष बताएंगे, ये संगत नहीं है, है ना। 1, 2 और यहाँ पर 4 नंबर हमारा करेक्ट। कवि जिधर जिधर देखता है उसे वही सौंदर्य दिखाई देता है, तो एक हमारा आ नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है कि काव्य के कौन से 2 पक्ष बताए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है सुंदर और कुरूप। आगे है कि अप्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है, तो कविता की। आ नंबर करेक्ट है। फिर अगला आता है कविता क्या है सर्वप्रथम किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बताया आपको कि ये चीज़ आपको याद रखना है, तो सरस्वती पत्रिका में 1909 में। अगला है कि कविता क्या है निबंध में कुल कितने खंड हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताया आई हूँ बंधु कि ये चीज़ आपको देखना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 13 खंड है। अगला प्रश्न आता है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। कथन लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, सभ्यता के आवरण और कविता से। आ नंबर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर आता है कि जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं उनमें कमी होती है, तो ये रागात्मक सत्व की। ठीक है, ऐसा नंबर करेक्ट है। लोभियों स्वार्थियों खुशामदियों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है, तो हमारा कविता पर अत्याचार से लिया गया है। आ नंबर करेक्ट है। यह प्रस्तुत वर्ण विषय नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने के खास ढंग हैं। शुक्ल जी की किस प्रणाली की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर देखना चाहूँगी तो वो अलंकार की ओर। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि किससे कविता की आयु बढ़ती है, तो करेक्ट है नाद सौंदर्य से। इंपॉर्टेंट, ठीक है, परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह किसका कुछ अंश सहारा लेती है, तो संगीत का। अगला है यह एक बहुत ही व्यापक कला है। शुक्ल जी किस संदर्भ में कह रहे हैं, तो काव्य के संदर्भ में। अगला है कविता क्या है निबंध में कौन सी पंक्ति सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है जो बनन में बागन में बकरू बसंत है, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी ये कविता क्या है निबंध में ये इनका सब का जिक्र हुआ है। ठीक है, आपने ये निबंध पढ़ा होगा तो आप देखेंगे ये चीज़ें ये जिक्र हुई है। आगे है कि यही मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। उपयुक्त कथन के संदर्भ में कहा गया है, तो करेक्ट आंसर है चमत्कार के संदर्भ में। ठीक है, चमत्कार इनका एक शीर्षक है कविता क्या है निबंध का। अब यदि आपको लगता है कि आपके पास शीर्षक उपलब्ध नहीं है तो जरूर आप कमेंट करें, तो मैं या तो कम्युनिटी बॉक्स में डालूंगी या तो मैं ग्रुप में आप मेरे हैं आप ग्रुप में रहते हुए भी आपके पास इसका मतलब इसका ज्ञान नहीं है तो भी आप मुझे बताएंगे। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है, चमत्कारवाद से। नेक्स्ट है किसके द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आ नंबर करेक्ट है लक्षणा। नेक्स्ट आता है कि कवि की दृष्टि में तो किसकी ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन वचन और कर्म में, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है बंधु आ नंबर ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, सौंदर्य के संदर्भ में ये कथन लिया गया है। आगे है कि असंगत कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, इसमें असंगत तो देखो यहीं पे जो हमारा ए नंबर है वही दिख रहा है कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु है। ठीक, जबकि बाहर की वस्तु नहीं ये होना चाहिए, तो यही हमारा संगत है। मन के भीतर की वस्तु भी। ठीक है, ये हमारा संगत है और बाकी हमारे ब श और द सभी संगत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर किसने रमणीयता का पल्ला पकड़ा, तो हमारा करेक्ट आंसर है जगन्नाथ दास पंडित ने, मतलब पंडित जगन्नाथ दास ने। ठीक है, आगे है कि मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। यह कथन कविता क्या है संबंध किस अंश से लिया गया है, तो मनोरंजन नंबर हमारा करेक्ट है।
अगला आता है कि पशुत्व से मनुष्य में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार हृदय अधिक भाव प्रसार की भी। यह कथन कविता के निबंध के किस अंश से लिया गया है? तो मनुष्यता की उच्च भूमि। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मनुष्यता की उच्च भूमि। नेक्स्ट आता है मनुष्य जाति के साथ साथ क्या लगी चली आ रही है और चली चली जाए चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। शुक्ल के किस निबंध में निबंध में कह रहे हैं? तो कविता निबंध में कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा किस संदर्भ में कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, किस संदर्भ में कह रहे हैं? तो कविता के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं आचार्य शुक्ल जी। तो ये एक छोटी सी पीडीएफ थी 40 क्वेश्चन की, 45 क्वेश्चन की। अब मैं चाहती हूँ बंधु की मतलब आपकी जो तैयारी हो ना, वो कम समय में कोशिश करें कि जितने टॉपिक हैं उनके 50-50 प्रश्न आप अवश्य देख लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का जो मतलब परख कहते हैं ना, परख लेंगे, आप स्वयं को परख लेंगे कि तैयारी कैसी है, ये क्लास कैसी है। लेकिन लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो बहुत 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 धन्यवाद।